वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम लोग क्लास 6 में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक फ्रूट करेंगे। तो फ्रूट होता क्या है? फ्रूट फ्लावर का ओवरी होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बना है। ठीक है, फ्रूट कैसा होता है? जूसी होता है, पल्पी होता है। पल्पी मतलब उसमें फ्लैश होता है और यही एडिबल पार्ट होता है। एडिबल पार्ट मतलब जिसे हम लोग खाते हैं। फ्रूट जो होता है उसी के अंदर क्या होता है? सीड होता है। तो फ्रूट जब हम खा के या कोई भी जानवर खा के फ्रूट के सीड्स को जब यहाँ वहाँ फेंक देता है तो क्या होता है? मदर प्लांट्स, जिस प्लांट से हमें वो फ्रूट मिला है, उस प्लांट से दूर भी उस बीज से नया प्लांट बन सकता है। इसी को तो हम लोग डिस्पर्सल बोलते हैं। तो फ्रूट के अंदर जो सीड है उसी से क्या होता है? डिस्पर्सल होता है, नया प्लांट बनता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि ओवरी जो थी वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनी और ओव्यूल्स जो थे वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनते हैं? सीड्स बनते हैं। फ्रूट जो होता है उसका दो मेन पार्ट होता है। कौन कौन से वो दो मेन पार्ट है? एक पार्ट को बोलते हैं पेरिकार्प और दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा पार्ट होता है सीड्स। पेरिकार्प को फिर हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। बनाना खाते हैं तो उसका पीलिंग खाते हैं? नहीं खाते हैं। मैंगो खाते हैं तो उसका पीलिंग खाते हैं? नहीं खाते हैं। लेकिन जब गुआवा खाते हैं, ग्रेप्स खाते हैं तो पूरा का पूरा हम लोग स्किन भी खा जाते हैं फ्रूट्स का। तो इसीलिए हम लोगों ने फ्रूट का जो पूरा पल्प है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। एपी मतलब सबसे बाहरी वाला, मेसो मतलब बीच वाला, एंडो मतलब सबसे अंदर वाला। तो एपीकार्प जो है वो क्या है? सबसे बाहर वाला स्किन है फ्रूट का। जैसे कि बनाना के पीलिंग को हम कह सकते हैं, मैंगो के पीलिंग को कह सकते हैं। मेसोकार्प जो है वो मिडिल फ्लैशी जूसी पल्पी जो हम खाते हैं मैंगो बनाना का, वो होता है मेसोकार्प। एंडोकार्प क्या होता है? सीड के ऊपर जो एक पतली सी कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, उसे हम लोग एंडोकार्प बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फ्रूट को हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। अब फ्रूट के फंक्शन जान लें। तो फ्रूट तो क्या है? एडिबल पार्ट है प्लांट का। मैक्सिमम प्लांट्स के जो एडिबल पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रूट्स ही होते हैं। और फ्रूट क्या करते हैं? प्लांट का खाना स्टोर करते हैं, जो खाना फिर हमें मिलता है। फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं जो क्या करते हैं? आगे चल के नए प्लांट बनाएंगे। तो इन सीड्स से ही जब नया प्लांट बनेगा तो इन सीड्स को प्रोटेक्शन चाहिए। तो इन सीड्स को प्रोटेक्शन कौन देता है? फ्रूट्स के जो वेरियस लेयर्स है वो इन सीड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि सीड का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? फ्रूट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? कि वो सीड के डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। अब हम लोग जान लेते हैं सीड के बारे में थोड़ा सा। तो सीड क्या है? सीड के अंदर एक टाइनी प्लांट जिसको कि एम्ब्रायो बोलते हैं वो छुपा हुआ रहता है। उस एम्ब्रायो में लीव्स, स्टेम, रूट सब इंतज़ार करते रहते हैं सही सिचुएशन, सही कंडीशन आने का, जिससे कि वो सीड जर्मिनेट करे और नया प्लांट बने। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है प्लांट का, फ्लावर का, तो ओव्यूल ही हमारा सीड बनाते हैं। ओवरी फ्रूट और उसके अंदर के ओव्यूल्स सीड बनाते हैं। और इन्हीं ओव्यूल्स से जब सीड बन जाते हैं तो सीड से फिर क्या बनेगा? नया प्लांट बनेगा। सीड के ऊपर भी प्रोटेक्शन कोट होता है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसे हम सीड कोट कहते हैं। ये सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हर सीड के हिसाब से सीड कोट जो होता है वो थिक, थिन या फिर हार्ड भी हो सकता है। अब सीड के अंदर क्या है वो भी जान ले। तो सीड के अंदर, सीड जब जर्मिनेट करेगा, बेबी प्लांट बनाएगा, तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए ना। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी सीड के अंदर एंडोस्पर्म एक पार्ट होता है, उससे उसको एनर्जी मिलती है। उसके बाद क्या होता है? सीड, ये जो एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रायो, वो बेबी प्लांट के डेवलपमेंट के लिए ही फूड सप्लाई करता है। ठीक है, जिससे कि बेबी प्लांट ग्रो करके क्या, सीड ग्रो करके क्या बना दे? बेबी प्लांट बना दे। ठीक है, बेबी प्लांट हमारा बन जाएगा।
उसके बाद क्या होता है, ये बेबी प्लांट जो होता है इनको प्रोटेक्शन देने के लिए सीड के लीव्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन्स बोलते हैं। कॉटिलेडन्स के हिसाब से सीड को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। ऐसे बेबी प्लांट्स जिन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए 2 कॉटिलेडन्स रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइकॉट प्लांट कहते हैं। और जिनके पास केवल 1 कॉटिलेडन है जिससे कि बेबी प्लांट बनेगा उन्हें हम मोनोकॉटिलेडन या शॉर्ट फॉर्म में मोनोकॉट भी कहते हैं। जब हमारे सीड को सब कुछ सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है, क्या क्या, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाता है, सही टेम्परेचर मिल जाता है, वाटर और सनलाइट मिल जाता है, तब उसके अंदर का एम्ब्रायो जो होता है वो एक्टिव होके यंग प्लांट यानी कि बेबी प्लांट बनाता है। उसे ही हम लोग सीडलिंग कहते हैं और सीडलिंग से नया प्लांट बनता है। इसी प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब सीड के फंक्शंस जान ले तो सीड क्या करता है, सीड एम्ब्रायो को, उसके अंदर छोटा सा प्लांट छिपा हुआ है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसे खाना भी प्रोवाइड करता है जब तक कि नया प्लांट नहीं बन जाए, नए प्लांट का रूट और शूट नहीं बन जाए। उसके बाद किसी किसी सीड में ना विंग्स भी होते हैं जो कि डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। सीड बहुत ही हल्के वेट के होते हैं जिस चलते भी उनका डिस्पर्सल आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो रहा है। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर्स है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो कर लेते हैं हम यहाँ पे। आइए हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए हैं, इनको हम सॉल्व कर लें। तो टैप रूट आर फाउंड इन मस्टर्ड, वीट, बनाना या नन ऑफ दीज। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना टैप रूट क्या होता है, जिसमें कि एक मेन रूट डायरेक्टली सॉइल के नीचे ग्रो करता है। ऐसा किस में मिलता है, तो टैप रूट हमें मस्टर्ड प्लांट में मिलता है। आगे है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ। वेनेशन के बारे में ये दिया हुआ है। रेटिकुलेट वेनेशन किस में मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन हमें मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन की बात आती है तो किस में होगा रेटिकुलेट वेनेशन, हम लोगों ने पढ़ रखा है। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब कुछ इस टाइप का जिसमें मिड रिब भी हो और साइड में भी रिब्स हो। पैरेलल वेनेशन मतलब जिसमें कि सारे पैरेलल जाएं। तो रेटिकुलेट वेनेशन हमें मैंगो में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आगे देखें, द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर विच इज ग्रीन इन कलर इज कॉल्ड। सबसे बाहर वाले को क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। इसके पूरे समूह को, गुच्छे को। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज, मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमेन, जो फिलामेंट और एंथर का बना हुआ होता है। अ पिस्टल कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। इन तीनों से हमारा पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना हुआ है। स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीफ दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज आर कॉल्ड। जो लीफ के दोनों बगल स्मॉल होल्स रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म हुआ। अब हम करेक्ट जो ऑप्शन है उसमें आ जाते हैं। क्रीपर्स हैव स्ट्रॉन्ग और वीक स्टेम। तो क्रीपर्स के पास कैसे स्टेम होंगे, क्योंकि वो तो क्रीप करते हैं, स्टैंड इरेक्ट सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उनके पास वीक स्टेम होता है। टैप रूट और फाइब्रस रूट ग्रो वर्टिकली इनटू द ग्राउंड। तो वर्टिकली कौन जाता है, टैप रूट जाता है। द स्टेम ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट और डार्कनेस। स्टेम जो होता है वो तो सूरज की तरफ जाता है, लाइट की तरफ। रूट हमारा डार्कनेस की तरफ जाता है। अ कैरेट और पोटैटो स्टोर्स फूड इन इट्स स्टेम। दोनों फूड स्टेम स्टोर करते हैं, लेकिन पोटैटो अपने स्टेम में करता है और कैरेट अपने रूट में करता है। द कलर ऑफ क्लोरोफिल इज यूजुअली ग्रीन। इसी से लीफ का कलर ग्रीन होता है। एपीकार्प और मेसोकार्प इज द आउटर मोस्ट लेयर विच फॉर्म्स द स्किन ऑफ द फ्रूट। आउटर मोस्ट और स्किन फ्रूट का कौन बनाएगा, वो बनाएगा एपीकार्प। मेसोकार्प तो फ्लैश ही होता है। अब हमारे पास है आगे के क्वेश्चंस जो वन वर्ड आंसर्स हैं, तो ये हम करें फटाफट। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट एब्जॉर्ब्स मिनरल एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट बोलते हैं। ग्राउंड के नीचे डेवलप करता है। द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ अ लीफ इज, इसे हम लोग लीफ ब्लेड या फिर
लेमिला भी, लीफ लेमिला भी कहते हैं, लीफ ब्लेड या फिर लेमिना भी कहते हैं। इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड, इसे हम लोग लॉस ऑफ वाटर क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द प्रोसेस बाय विच लीव्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे देखें, द सिलेंड्रिकल पोर्शन बाय विच अ फ्लावर इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायग्राम भी में भी मैंने आपको बताया है, इसे हम लोग पेडिसिल कहते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, इसे हम लोग पिस्टल कहते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा और आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय स्टूडेंट्स।